भारत में सबसे ज्यादा पैसा देने वाली ये 5 फसलें। पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगी जो फसलें बिकती हैं ये 5 ही फसलें बिकती हैं। जितना पैसा आपको 10 साल में आपकी खेती देगी उनमें से एक फसल तो ऐसी है, एक फसल से आपको एक वर्ष में इतना पैसा मिल जाएगा। जी हाँ किसान से, तो अगर आप नॉर्मल फसल करते हैं उनकी अपेक्षा एक वर्ष आपने इन 5 में से किसी एक फसल को लगा लिया तो आपकी पूरी गरीबी मिटा सकती है, पूरी किस्मत पलट सकते हैं। ये 5 फसलें भारत में की जा रही हैं। जिन किसानों ने भारत में इन्हें लगाया उनकी आज तकदीर पलट गई है। ये कौन सी फसलें हैं, इन्हें आप कैसे लगाओगे, कौन सी फसल कहां पर लगा सकते हैं, पूरा प्रॉपर डिटेल में समझने वाले बात करते हैं किसान साथियों नंबर 1 फसल के बारे में। नंबर 1 फसल है चिया सीड की फसल। जी हाँ किसान से, तो भारत में अगर आप रह रहे हैं और अब भी आप चिया सीड की खेती नहीं कर रहे हैं तो आप उन गरीब किसानों की गिनती में हैं जो आज के टाइम पर 90% गरीबी की रेखा में किसान दबे हुए हैं। क्योंकि अभी के टाइम पर अगर आप नॉर्मल फसल से हट के कुछ करना चाह रहे हैं तो नंबर 1 बेस्ट फसल रहेगी चिया सीड की खेती। 90 दिन से लेके 120 दिन के बीच में चिया सीड की खेती तैयार हो जाती है और ये चिया सीड की खेती उन क्षेत्रों के लिए, उन प्रदेश के लिए बेस्ट है जिन किसानों के पास पानी का अधिक अभाव नहीं है, यानी पानी की व्यवस्था नहीं है। बहुत कम पानी में ज्यादा पैसा देने वाली फसल लगानी है, चिया सीड की खेती आप कर सकते हैं। 1 एकड़ अगर आप भूमि में लगाते हैं, उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में जितना आप मेहनत करेंगे, जितनी अच्छी देखरेख करेंगे, 8 से 10 क्विंटल आप इससे ले सकते हैं। मंडी भाव की बात करें तो चिया सीड 1 क्विंटल मंडी में 1 लाख रुपए क्विंटल से लेके और 2.5 लाख रुपए क्विंटल तक जाता है। अगर आप भारत में चिया सीड की खेती कर रहे हैं तो सबसे अच्छी और कमाई देने वाली फसल यही है, आप चिया सीड की खेती कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जाना है तो कमेंट में आप लिख दीजिए। अब बात करते हैं किसान से, तो नंबर 2 फसल के बारे में। नंबर 2 फसल है लेवेंडर की खेती। अब ये जो फसल है ये आपको कोई फल नहीं देती है, ये आपको कोई ऐसी चीज नहीं देती है जिसे आप डेली हार्वेस्टिंग करके जैसे मंडी में अमरूद, सेब, संतरा ले जाते हैं, नहीं। ये लेवेंडर की खेती है जिसका परफ्यूम, 1 ml परफ्यूम की कीमत होती है लाखों रुपए। जी हाँ, अगर आप लेवेंडर की खेती करते हैं और भारत में करते हैं तो 1 एकड़ भूमि से आप लाखों से करोड़ों तक जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? इसका जो परफ्यूम होता है वो परफ्यूम में यूज होता है, धूप बत्ती में यूज होता है और बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज होता है। अदर जितनी भी कंपनियां हैं, सभी कंपनियां लेवेंडर का जो परफ्यूम होता है, इसका जो तेल होता है वो परफ्यूम में जाता है, तो इसलिए इसका जो तेल निकलता है वो बहुत ही महंगा जाता है। 1 से 2 वर्ष के बीच में लेवेंडर तैयार हो जाता है और हाँ, एक बार लगाने के बाद बार बार कटाई कर सकते हैं, हर बार रुपाई की आवश्यकता नहीं है। तो आप लेवेंडर की खेती भी भारत में लगा सकते हैं जहां पर आपको इसका तेल निकाल के सेल करना होगा। अब बात करें किसान से, तो नंबर 3 फसल के बारे में। ये जो नंबर 3 की फसल है ये किसानों के लिए सिर्फ 4 महीने में ऐसा जादू कर जाती है जो कोई भी धान, गेहूं, मक्का, बाजरा फसलें नहीं कर पाते हैं। आज के समय पर इंडिया में अगर आप देखोगे हर व्यक्ति शुगर का पेशेंट मिल जाएगा। 10 व्यक्ति में से 9 पेशेंट हैं शुगर के। अगर आप ऐसी कोई फसल करते हैं जो शुगर के पेशेंट यूज करते हैं, मेडिसिन में जाती है, मेडिसिन में उपयोग होती है, जिसकी एक टैबलेट जाती है लाखों रुपए की, तो वो फसल कितनी महंगी जाएगी। सिर्फ 4 महीने में तैयार हो जाती है। इस फसल का नाम है स्टीविया की खेती। जी हाँ किसान साथियों, स्टीविया की खेती अगर आप करते हैं भारत में 4 महीने में आप इसकी पहली कटाई कर सकते हैं। लगाने के 5 से 7 वर्ष तक लगातार कटाई कर सकते हैं और अच्छी बात क्या है, ये हर जगह सेल हो जाती है। इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसी फसल होती है जिसमें मिठास जो होती है वो गन्ने से, चीनी से
150 गुना ज्यादा होती है। इसका उपयोग किया जाता है के लिए, मिठास के लिए, तो आप स्टीबिया की खेती भी कर सकते हैं। इसके बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए, कैसे खेती करेंगे, कहां पर लगाएंगे, कितने एकड़ में, क्या वो सारी जानकारी चाहिए, कमेंट में लिखिए कि मैं यहाँ पर इसे लगाना चाहता हूँ। अब बात करें किसान साथियों नंबर 4 फसल के बारे में। नंबर 4 जो फसल है वो भारत के किसान तो करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। हम बात करें टर्मिक की खेती के बारे में। जी हाँ, वही टर्मिक, वही फसल जो भारत में आप भी लगाते हो, हजारों किसान लगाते हैं, लेकिन पैसा वो नहीं मिलता है जिसकी आप अपेक्षा करते हो, क्योंकि आप सही फसल का चुनाव नहीं कर पाते। हम बात करें हल्दी की खेती के बारे में, और पीली हल्दी नहीं, काली हल्दी के बारे में बात करें, जो कलर में तो काली होती है लेकिन सोने को भी पीछे छोड़ देती है, सोने से भी महंगी जाती है। कलर काला है लेकिन पैसा सोने से ज्यादा देती है। तो आप इस फसल को भी लगा सकते हैं। 7 से 8 महीने लगते हैं। ये मेडिसिन में यूज होती है और भारत में कहीं भी इसे लगा सकते हैं और कहीं भी इसे आप बेच सकते हैं। इंडिया की हर मार्केट में ये सेल हो जाती है। अब बात करें लास्ट और नंबर 5 फसल के बारे में। नंबर 5 और लास्ट फसल है एलोवेरा की खेती। अब ये बड़े लेवल पे एलोवेरा की खेती वही किसान कर रहे हैं जिन्होंने पहले से इस खेती में फायदा लिया है। नए किसान पहली वर्ष करते हैं, उसके बाद दूसरी वर्ष कभी खेती करते नहीं। कारण क्या है? पहली बार जब वो खेती करते हैं तो इसके लिए सप्लायर नहीं खोज के ला पाते हैं, कौन खरीदेगा ये चीजें नहीं कर पाते हैं। अगर आप भारत में एलोवेरा की खेती करेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा यही आपको दे सकती है। अगर आप सोचिए, एक छोटा सा पैकेट होता है जो 40 रुपए का जा रहा है और वो आपकी एलोवेरा से बन के जा रहा है, और आपका एक छोटा सा पेड़ है उससे 100 एलोवेरा के पैकेट बन सकते हैं। बताइए, एक पौधा आपका हजारों रुपए का प्रोडक्ट बना रहा है, आपको उसका 500 भी नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, बस आप सही तरीका तो सोचिए। अगर आप एलोवेरा की खेती करते हैं, जो लोग मेडिसिन क्रॉप में हैं, जो सप्लायर हैं, जो होलसेलर हैं, जो बायर हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराइए, उसके बाद ही एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप एलोवेरा की खेती कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसका बायर या कॉन्टैक्ट कहाँ से मिलेगा, कमेंट कीजिए। मैं यहाँ से वीडियो देख रहा हूँ, इस जगह पर मुझे एलोवेरा की खेती करनी है और यहाँ पर बायर चाहिए, खरीदने वाले चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आपके यहाँ से, आपके घर से खरीदेंगे और वही पैसा देंगे जो सच में मंडी में चल रहा है। इन 5 में से आपको कौन सी फसल पसंद आई, कौन सी आप लगाना चाहेंगे, और हाँ, आपको कमेंट करके बताना है आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलती है ऐसी जानकारी फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।